हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एप्पल के प्रोडक्ट के बारे में। एप्पल के प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं, क्या एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेना वर्थ इट है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और हम डीप रिसर्च और डीप एनालाइज करेंगे क्या एप्पल के प्रोडक्ट लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ब्रांड वैल्यू एंड ट्रस्ट। एप्पल के प्रोडक्ट पर सबको ब्रांड वैल्यू जो उसने बना रखी है इतने सालों में, एप्पल अपनी क्वालिटी पर इतना ज़्यादा ध्यान देता है जिससे उसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा समय तक सस्टेन कर पाते हैं और बहुत अच्छे आउटपुट दे पाते हैं हमें। तो उसकी जो ब्रांड वैल्यू जो बनी हुई है और जो उसका लोगों में ट्रस्ट बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से भी वो ज़्यादा चार्ज करता है क्योंकि ब्रांड वैल्यू। सेकंड जो पॉइंट है वो है एप्पल के खुद के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एप्पल अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को खुद डिज़ाइन करता है। जैसे मैकबुक में M सीरीज जो प्रोसेसर है उनका उसको यूज करता है M1, M2, M3, और जो आईफोन है उसमें A सीरीज के जो A18 बायोनिक चिप, इस तरह से उन्होंने जो खुद इन हाउस प्रोडक्शन कर रखा है प्रोसेसर्स का, तो इस वजह से उनकी कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर इसमें उनके जो प्रोडक्ट रहते हैं उनकी क्वालिटी और भी अच्छी हो जाती है और भी अच्छे से वो ऑप्टिमाइज रहते हैं और भी अच्छे से जितने भी जो एंड्रॉयड डिवाइसेस है जो थर्ड पार्टी प्रोसेसर लेके और जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। एप्पल हर साल $1 बिलियन अपने इस चीज़ में खर्च करता है, इस वजह से भी उसको उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ानी पड़ती है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एप्पल हर साल $1 बिलियन खर्च करता है। इसमें भी एप्पल हर साल अपने डिवाइसेस में न्यू इनोवेशन लाता रहता है, नई ऑप्टिमाइजेशन लाता रहता है, नए फीचर्स ऐड करता रहता है। तो इसमें $1 बिलियन की रिसर्च और डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं, तो इस वजह से भी उसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर एप्पल है तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो और डिवाइसेस होते हैं जैसे एंड्रॉयड डिवाइसेस, विंडो, तो ये अपने डाटा को ना लीक करते हैं। ये दूसरे जो थर्ड पार्टी रहती है जिनको अपने डाटा की ज़रूरत रहती है, भाई इनको क्या नीड है, क्या ये सर्च करते हैं, तो ये जो अपनी सर्च हिस्ट्री है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, तो ये इसको लीक कर देते हैं और मतलब डाटा बेच देते हैं दूसरे को। पर एप्पल ऐसा नहीं करता है और अपने डाटा को एकदम सेफ रखता है और किसी को नहीं देता है, किसी को सेल नहीं करता अपना डाटा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है प्रीमियम मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। एप्पल अपने डिवाइसेस में प्रीमियम मटेरियल का यूज़ करता है और प्रीमियम डिजाइन का यूज करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो एप्पल मैकबुक की जो बॉडी रहती है वो एल्यूमिनियम बॉडी रहती है जो कि एरोप्लेन में यूज होती है। उस मटेरियल से बना हुआ होता है और ये बहुत महंगा आता है ये मटेरियल। बाकी जो आपने और लैपटॉप्स देखे होंगे, मोबाइल्स देखे होंगे, कोई प्लास्टिक बॉडी यूज कर रहा है, कोई क्या यूज कर रहा है, कोई क्या यूज कर रहा है। पर एप्पल हमेशा अपने प्रोडक्ट में जो बिल्ड क्वालिटी है और जो मटेरियल यूज़ करता है वो एकदम प्रीमियम रहता है, थोड़ा महंगा रहता है। इस वजह से भी उसके प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाती है। सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सिक्स्थ पॉइंट है एप्पल अपने जो डिवाइसेस रहते हैं उसमें 7 से 8 साल तक के अपडेट हमें देता है, जिससे ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव तक के लिए और बेस्ट रहते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड अभी 3 से 4 साल की अपडेट देता है और जो विंडोज़ लैपटॉप रहते हैं उसमें भी 3 से 4 साल की सिर्फ अपडेट आते हैं। लेकिन जो एप्पल कंपनी है इसके आईफोन ले लो, मैकबुक ले लो, सब में 7 से 8 साल तक के अपडेट हमें मिल जाते हैं, जिससे हम लेटेस्ट ऐप्स यूज कर सकते हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, सब कुछ हम लेटेस्ट यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इस वजह से भी जो मैं कंक्लूजन दूँ आपको, तो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्ग टर्म में अगर यूज़ करना है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जल्दी से इनकी जो क्वालिटी रहती है और जो इनका सर्वाइव टाइम रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। तो मतलब इसमें जो पैसा हम डालते हैं वो वसूल पैसा रहता है। तो यही था वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।